अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीजन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इमाम बख्श नासिक की हयात व खिदमत के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हयात व खिदमत के बाद उनकी गज़ल। तो आपके निसाब में शेख इमाम बख्श नासिक की दो गज़लें मेंशन की गई हैं। बारी बारी हम दोनों गज़लों को पढ़ेंगे। अगर वीडियो लंबा हो गया तो एक ही कर देंगे, अगर वीडियो लगता है छोटा ही रह रहा है तो फिर दो वीडियो में दोनों गज़लों को पढ़ाएंगे अलग अलग। और दोनों वीडियो में लगभग 10-10, 11-11 इनके शेर हैं। तो आइए चलते हैं सीधा शेर की जानिब। गज़ल का मतला क्या है? मतला जहां से गज़ल शुरू होती है, गज़ल का मतला देखिए। मेरा सीना है मशरिक़े आफ़ताबे दाग हिजरा का, तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे गिरबां का। एक चीज मैं यहां पर लिख देता हूं, आप इस चीज को नोटिस कर लें, चाहे तो लिख लें अलग से। मुबालगा आ रही, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको बॉक्स में बना के हाईलाइट कर लें। ये लफ्ज लिखा मैंने, मुबालगा आ रही, यानी इस शेर में, इस गजल में जितने भी शेर हैं उनको इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है। मैंने आपको मुबालगा, सनत मुबालगा पढ़ाया था, आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं मैं। तो सनत मुबालगा में बताया था किसी चीज के बारे में बड़ा चढ़ाकर कहना। और इसकी भी तीन किस्में होती हैं। कितनी होती है? तीन किस्में होती हैं। एक होता है तबलीग, एक होता है तबलीग, एक होता है इगराक, और एक होता है गुलू। क्या होता है? गुलू। इनको साइड में कर दो थोड़ा सा। ये तीन अकसाम है मुबालगा की, यानी एक ऐसी बात जिसको अकल मानता हो, जहन नहीं मानता हो। एक ऐसी बात जिसको अकल तो मानता है, जहन नहीं मानता हो। एक ऐसी बात जिसको जहन मानता है पर अकल नहीं मानती है। और एक ऐसी बात जिसको ना अकल मानती है ना ही जहन मानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नासिक साहब ने जो भी लिखी है, ये पूरी गजल लिखी है, बातों को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा लिखा है। अगर एग्जाम में कोई सी भी इस पूरी गजल में से 11 शेर में से कोई सा भी शेर आ जाए, वैसे सनद आएगी, मैं मेंशन कर दूंगा। पहली बात, इस गजल से सनद का सवाल नहीं आएगा। बाई चांस आ जाए तो वहां पर आपको याद रखना है लफ्ज मुबालगा। क्या रखना है? मुबालगा। बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर, कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमली लेवल बड़ा चढ़ाकर चीजों को बताया गया है। तो आपको याद रखना सनत मुबालगा पूरी गजल में इस्तेमाल हुई है। सनत मुबालगा पूरी गजल में इस्तेमाल हुई है। और नहीं कुछ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? जहां तलमी वगैरह है, तस्वीर में बता दूंगा। चलिए वापस शेर पे आते हैं। मेरा सीना है मशरिक़े आफ़ताबे दाग हिजरा का, तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे गिरबां का। तो मेरा सीना, सीना मशरिक कहते हैं किसको? पूरब को। आफताब कहते हैं सूरज को। दाग यानी आप जानते हैं कुछ दाग अच्छे होते हैं। हिजरा, हिजरा जमा है हिजर की। हिजरा जमा किसकी है दोस्तों? हिजर की। हिजर मतलब क्या होता है? जुदाई, जुदाई, हिजर। तुलु यानी तुलु होना, सूरज का उगना। सुबह यानी जानते ही हैं, महशर कहते हैं कयामत का वक्त, महशर। चाक का मतलब होता है फटा हुआ होना। गिरेबां आप जानते हैं, गिरेबां में झांक के देख। बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो मीनिंग यहां पर मैंने सारे मेंशन कर रखे हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो शायर इसमें क्या कह रहे हैं? मेरा जो सीना है, आप जितनी ये पूरी गजल है ना, मैं इसको 4-4 टुकड़े करके समझा देता हूं आपको। इसमें काट काट के देखना। मेरा सीना है मशरिक़े आफ़ताबे दाग हिजरा का। मेरा सीना है, मेरा सीना क्या है? मशरिक से निकलने वाला जो सूरज है वो है। और उसमें क्या है? दाग हिजरा का। हिजर के जो दाग लगे हैं, हिजर के जो दाग लगे हैं, उन हिजर के दागों से इतना मेरा सीना छल्ली हो गया है कि वो कल महशर के दिन, कल हशर के दिन, जब हिसाब किताब होगा दुनिया का, कल जब कयामत आएगी और कयामत के जो सूरज तुलु होगा, वो सूरज कुछ और नहीं होगा बल्कि वो मेरे सीने की जलन, मेरी सीने की तपिश होगी। आगे देखिए, तुलुए सुबह महशर चाक है मेरे गिरबा का। और महशर के दिन जो सुबह होगी, कल महशर के दिन, कयामत के दिन जो सुबह होगी, वो कुछ और नहीं है, वो महशर की चमक दमक कुछ और नहीं है, वो मेरा गिरेबा है, चाक किया हुआ, फटा हुआ। मेरे गिरेबा को फाड़ के देखोगे तो पता लगेगा इसमें इतनी आग है, इसमें इतनी आग है कि कल महशर के दिन जो सूरज की आग नजर आएगी वो कुछ और नहीं बल्कि मेरा गिरेबान है। फाड़ के देखो, मेरा फटा हुआ गिरेबान है, कुछ और नहीं है। अब आप देखो, चीजों को बढ़ा के कह सकता था मेरा दिल तेरी याद में बहुत जल रहा है, मैं तेरी याद में बहुत तड़प रहा हूं, परेशान हूं, खस्ता हाली, जबू हाली, सभी में परेशान हूं। लेकिन कहां जोड़ दिया ढेर? कयामत तक, सूरज तक पहुंचा दी। इतना ज्यादा एक्सट्रीमली बातों को पहुंचाया गया है।
इस शेर को और डीपली सुनना हो तो आप यूट्यूब वाले वीडियो देख लीजिएगा आराम से, वहां मैंने और ज्यादा एक्सप्लेन किया चीजों को। अजल से दुश्मनी ताऊस मार आपस में रखते हैं, दिले पुरदाग क्यों कर है इश्क उस जुल्फ पैंचा का। अजल से, अजल कहते हैं शुरुआत से, हमेशा से, ऐसी शुरुआत जिसको किसी ने काउंट नहीं की हो। एक होता है अनंत, यानी ऐसा खात्मा जो कभी खत्म ही ना हो, जैसे संख्या होता है ना 1 0 0 0 0 0 0 0, ये कभी एंड नहीं होती। क्या नहीं होती? कभी एंड नहीं होती। तो ऐसे ही ऐसी शुरुआत जो कभी शुरू ही ना हो, ऐसी चीज हमेशा से, शुरू से भी पहले शुरू, उसको बोलते हैं अजल से। अजल का अगर मुतजाद लफ्ज पूछे तो क्या बताएंगे? अबद। क्या बताएंगे? अबद। अजल का क्या है? अबद। अजल से दुश्मनी ताऊस मार, ताऊस किसको कहते हैं दोस्तों? मोर को। किसको कहते हैं? मोर को। मार कहते हैं सांप को। वही सवाल आया था एग्जाम में, वही मैंने कहा सवाल मैराथन क्लास में करवाया भी था मैंने, ताऊस मार वाला मैराथन करवाया था और एग्जाम में आया भी था। आप चाहें तो पहले यूट्यूब पे जाकर वीडियो मिलाएं बैठ के आराम से। तो अजल से दुनिया बनी है जब से दुश्मनी है, मोर की और सांप की हमेशा से दुश्मनी है। प्रकृति ने, नेचर ने उनको ऐसे ही बनाया है कि उन दोनों के आपस में क्या है? दुश्मनी है। लेकिन आगे क्या करते हैं? दिले पुरदाग, पर मेरा जो दाग वाला दिल है, ये अपने दिल को किसे तशबीह दे रहे हैं? मोर से। मोर पे दाग होता है पंखों में बहुत सारे, तो मेरा दिल इस मोर की तरह है। क्यों है? इश्क, मुझे इश्क क्यों है उस जुल्फ पैंचा का। जुल्फ जो आगे लटकी होती है ना, ये थोड़ी इस तरह की मेरी आई हुई थोड़ी सी ऐसे, ये जुल्फ पैंचा। पैंचा कहते हैं घुमावदार, पैंचा कहते हैं घुमावदार, यानी अपने महबूब की जुल्फों को क्या करें? सांप की मानंद करें कि मेरे दिल को उस सांप से प्यार क्यों हो गया, मेरे दिल को, मोर जैसे दिल को उस सांप जैसी जुल्फों वाली उस हुस्न अदाकारा से प्यार क्यों हो गया, इश्क मुझे क्यों हो गया। जबकि अजल से तो प्रकृति ने तो नेचर सा बनाया है कि ताऊस और मार की दुश्मनी होनी चाहिए, पर मेरी दुश्मनी क्यों नहीं हो रही? ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? बातों को बड़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा बयान किया गया है। आगे देखिए, शगुफ्ता मिस्ल गुल हर फसल गुल में दाग होते हैं, बना है क्या हमारा का लबद खाके गुलिस्तान का। आप देखें क्या वर्ड इस्तेमाल किए हैं। एक बार शेर सुनिए वापस। शगुफ्ता मिस्ल गुल हर फसल गुल में दाग होते हैं, बना है क्या हमारा का लबद खाके गुलिस्तान का। ये अपने आप से ही पूछ रहे हैं। शगुफ्ता कहते हैं खिला हुआ, शगुफ्ता कहते हैं खिला हुआ। मिस्ल गुल, गुल के जैसा। देखो एक लफ्ज है मिस्ल, क्या है? मिस्ल। एक लफ्ज है मिसाल, एक है जैसा, जैसी, एक होता की। ये जो सारे लफ्ज जिस शेर में आ जाए ना, मिसाल, मिस्ल, उदाहरण, एग्जाम्पल, जो इस्तेमाल किए जाए, वहां क्या लगती है दोस्तों? सनत और तशबिया। एक चीज को दूसरी चीज से तशबिया देना, उस चीज के जैसा बताना। तो बताना मेरा दिल किसके जैसा है, तशबिया किसे दे रहे हैं? शगुफ्ता मिस्ल गुल, एक मिस्ल गुल, जिस तरह फूल, जिस तरह गुल खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, हर फसल गुल में। फसल गुल, फसल का मतलब होता है मौसम। ये फसल, ये अनाज की फसल वाला फसल नहीं है, ये है फसल। क्या है? फसल। फसल गुल यानी बाहर का मौसम। क्या होता है? बाहर का मौसम, बाहर का मौसम। जिस तरह बाहर के मौसम में फूल खिल जाते हैं, बाहर का मौसम आते फूल खिल जाते हैं, मेरे दाग भी ऐसे क्यों हो जाते हैं? मेरे दाग भी उस बाहर का मौसम आते ही क्यों खिल जाते हैं? जैसे ही बाहर का मौसम आता है मेरे दाग खिल जाते हैं। दाग खिलने का मतलब है मेरे जख्म क्या हो जाते हैं? ताजा हो जाते हैं। जैसे ही बाहर का मौसम आता है, क्यों हो जाते हैं? बना है क्या हमारा का लबद, क्या मेरा दिल बना हुआ है क्या? खाके लबद, लबद कहते हैं शरीर, जिस्म। क्या मेरा जिस्म बना हुआ है क्या? खाके गुलिस्तान, खाके ने मिट्टी, गुलिस्तान मतलब बाग। शायद घुमा फिरा के कहां लेकर आ रहा है बात को? शायद कह रहा है क्या मेरा दिल भी किसी बाग की मिट्टी से बना हुआ है क्या, कि जब बाहर का मौसम आता है तो सारे फूल खिल जाते हैं, तो मेरे दाग बाहर का मौसम आते क्यों खिल जाते हैं? कहने का सेंस ये है, शायर कहता है कि जब बाहर का मौसम आता है तो मुझे वो सारी रौनकें, वो सारी बहारें देखकर अपने महबूब की याद आ जाती है, मुझे फिर अपना इश्क, अपना पुराना प्यार याद आ जाता है, और मेरे पुराने जख्म सारे क्या हो जाते हैं? ताजे हो जाते हैं। ठीक है, बातों को कहां लेकर गए भाई साहब? बहुत ज्यादा ऊपर। मीनिंग शगुफ्ता खिला हुआ, लबद यानी बदन, जिस्म, फसले गुल यानी बाहर का मौसम, गुलिस्तानी बाग, गुल यानी फूल। ये सारे मीनिंग आपको बता चुका हूं। सनत इस्तेमाल हुई इसमें सनत तशबिया। तहे शमशीर कातिल किस कदर बशाश था नासिक, कि आलम हर दहाने जख्म पर है रूह किंदा का।
तह कहते हैं नीचे, कहते हैं ना बिल्कुल तह में जाना। शमशीर कहते हैं तलवार को। कातिल कहते हैं कत्ल करने वाले को। किस कदर, कैसा था देखो। बशाश कहते हैं हश पुश कह लीजिए, हशाश बशाश कह लीजिए, खुश कह लीजिए, बहुत ज्यादा खुश था, हंसता हुआ था, जिसको निडर था एकदम। बशाश था नासिक, इसका इस्तेमाल हुआ है नासिक, और तखल इस्तेमाल किया है, इसलिए गजल का क्या कहलाएगा दोस्तों, मक्ता। क्या कहलाएगा, मक्ता कहलाएगा। कि आलम हर दहान, आलम कहते हैं दुनिया को, या आलम कहते हैं वो टाइम को भी कहता है आलम। कि आलम हर दहाने जख्म पर, दहान कहते हैं मुंह को, जख्म का मुंह, जख्म का मुंह, जख्म का मुंह कैसा हो गया है, रुए खंदा का। खंदा कहते हैं हंसने को, खंदा कहते हैं हंसने को, मुस्कुराने को। अब कह रहे हैं कि कातिल मेरे ऊपर चढ़ा था, कातिल मेरे ऊपर चढ़ा था, मैं उसकी तलवार के नीचे था, और फिर भी कितना हंस रहा था, फिर भी कितना हंस रहा था, बिल्कुल निडरता के साथ। कि आलम हर दहाने, और मेरे हर जख्म जो थे मुस्कुरा रहे थे। खंदा, खंदा यानी मुस्कुरा रहे थे, मेरे हर जख्म मुस्कुरा रहे थे, और मैं तलवार के नीचे पड़ा पड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे मुझे मौत का डर नहीं है, क्योंकि कातिल कोई और नहीं है, बल्कि कातिल कौन, उसका महबूब है। कौन, उसका महबूब है, इसलिए उसे कोई भी डर नहीं है। अब बात यहां पे है सनत तशबीह की। क्या है, सनत तशबीह की। अब बात करते हैं सनत तशबीह की। मैंने एक लफ्ज बताया की, क्या बताया है, की। आपको बताया ना मैंने, गोया, मिस्ल, क्या बताया था, गोया, मिस्ल। वहीं पे एक लफ्ज शामिल कर लो, की। क्या है, की का मतलब होता है जैसे। अभी कहना चाह रहे हैं कि जो रूहे खिंदा और मेरे जख्म, मेरे हर जख्म ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कोई खिंदा पेशानी, कोई चमकती हुई पेशानी जिस तरह मुस्कुराती है, चमकती दमकती दिखाई देती है, मेरे जख्म भी ऐसे नजर आ रहे हैं। इन दोनों की दूसरे से क्या दी है, तशबीह दी। क्या है, तशबीह दी है। अपने हंसते हुए जख्मों को, जख्मों के मुंह को चमकता हुआ, दमकता हुआ, मुस्कुराता हुआ बताया है। मुस्कुराने से तशबीह दी है। जख्म का मुंह खुलना, आप समझ लीजिए कोई चोट हो, कोई कट लग जाए, कट लगने से चीज का खुल जाना, चीज का खुल जाना, क्या बता रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मुस्कुराते हैं। पेशानी की तरह चमकते हुए खिंदा, इसको मुस्कुराने से क्या दी है, तशबीह दी है। और मुंह का खुलना वाजिब है, मुंह का खुलना वाजिब है। चोट लगने से, कट लगने से जख्म जैसे खुल जाते हैं, ऐसे ही इंसान का मुंह भी मुस्कुराता है। तो मुस्कुराते मुंह को अपने जख्मों से क्या दी है, ताबीर दी है। तो उम्मीद करता हूं ये वाली गजल आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट गजल को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।